जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। मैं नवनीत राज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय नवनीत राज पर। तो दोस्तों, आज हम इस चैनल पर पहली क्लास करने वाले हैं और हमारी जो क्लास होगी वो कक्षा 10 के सभी फार्मूलों को लेकर होगी और कक्षा 10 के सभी फार्मूलों पर बात करेंगे यहाँ हम आज, और आप लोगों को मैथ समझाएंगे कि मैथ क्या है। तो मैथ समझने से पहले दोस्तों आप लोगों को सूत्र बढ़िया तरीके से आने चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में एनसीईआरटी बुक के सभी सूत्रों को लेकर बात करने वाले हैं और मैथ को समझना है। क्या मैथ को समझना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैथ को समझना है तो वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि दोस्तों समय कम है और हमें पढ़ाई ज़्यादा करनी है, बोर्ड एग्जाम करीब है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अगले टॉपिक पर ले चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, क्या चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है वो वास्तविक संख्याएं। क्या है हमारा चैप्टर नंबर 1? वास्तविक संख्याएं एवं संख्या पद्धति। ये हमारा पहला चैप्टर है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमें पढ़ने हैं और तैयार करने हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं या ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो पहला सूत्र हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या है? पहला सूत्र दिख रहा है आप लोगों को कि भाज्य बराबर क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। आपको बहुविकल्पी में दिया रहेगा कि भाज्य बराबर क्या होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये बहुविकल्पी इससे कंप्लीट हो जाएगा। क्या? एक नंबर इससे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग ये सूत्र तैयार कर लेते हैं तो एक नंबर कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या आगे यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। देखिए, जो भाज्य होता है उसे हम ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, भाजक को बी से और भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से, यानी कि रिमाइंड, जिसे रिमाइंड कहते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर दिया रहेगा। ये सूत्र आपको वहाँ बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें आप लोगों को कि इसको ही विभाजन प्रमेय का कहते हैं। ये जो सूत्र होता है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर वाला सूत्र होता है, इसको ही क्या कहते हैं? विभाजन प्रमेय का कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू में दिया रहेगा कि विभाजन प्रमेय का किसे कहते हैं। तो आप लोगों को ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर पे टिक करना है। ओके, ये देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण से भी समझा दिया है। यहाँ पे जो 4 है, क्या ये जो 4 है हमारा, ये 4 हमारा क्या है? भाजक यानी कि बी। 4 हमारा क्या है? भाजक यानी कि बी। और ये जो 9 है ये क्या है हमारा? भाज्य यानी कि ए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने जो ये 2 है ये क्या है? भागफल है। क्या है? भागफल है। उसके बाद में ये जो 1 यहाँ पे बचा है ये शेषफल है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने उदाहरण से भी समझा दिया। आई होप कि आप लोगों को ये सूत्र समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या यहाँ पे दिया रहेगा? इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने दिया है, यदि आर बराबर क्या? यदि आर बराबर 0 हो तो बी दी गई संख्याओं का मासा होगा। आर बराबर यानी कि शेषफल बराबर 0 है तो बी जो है, बी मतलब क्या है? भाजक जो है वही क्या? संख्याओं का मासा होगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे सूत्र की ओर। तो दोस्तों अगला सूत्र हमारा क्या? अगला सूत्र है हमारा, अगला सूत्र यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ये हमारा दूसरा सूत्र है। तो दोस्तों इस सूत्र जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आप लोगों को बता देता हूँ कि यदि PQ के गुणनखंड में केवल 5 हो या 2 हो, PQ के गुणनखंड में केवल 5 हो या 2 हो या दोनों हो, तो PQ शांत दशमलव या शांत दशमलव रूप में होगा। यहाँ पे दोस्तों एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि यदि P अपॉन Q के गुणनखंड में केवल 5 हो या 2 हो या दोनों हो, तो P अपॉन Q शांत दशमलव रूप में होगा। ये दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल से भी आप लोगों को समझाया है। ये देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिखा है। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि 1/25, 1/16, 1/20, ये सभी क्या है? शांत दशमलव वाली संख्या है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ पे जो इसके 2 इंपॉर्टेंट सूत्र मैंने आप लोगों को समझाए हैं क्लियर हुए होंगे और अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अब चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। तो दूसरा चैप्टर हमारा क्या है साथियों? दूसरा चैप्टर है बहुपद। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? बहुपद है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा चैप्टर भी हम देखने वाले हैं। अब दूसरे चैप्टर में पहला टॉपिक क्या है वो हम आप लोगों को बताते हैं। पहला टॉपिक हमारा दूसरे चैप्टर में है शून्य के अमूल। अब शून्य क्या होते हैं ये हम अभी बताते हैं। शून्य देखिए, किसी बहुपद के शून्यक वह संख्याएं होती हैं जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। क्या? एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। किसी बहुपद के शून्यक
वह संख्याएं होती हैं जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, शून्य क्या मूल कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख रखे हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि किसी बहुपद के शून्य गुणनखंड करके प्राप्त किए जाते हैं। शून्य कैसे प्राप्त किए जाते हैं बहुपद के, तो गुणनखंड करके प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट भी एक और है, समझाते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, क्या यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों तब शून्यकों का योगफल क्या होगा। ये सूत्र बन जाएगा आप लोगों का, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ये सूत्र आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या बनेगा, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक यहाँ पे देखिए, एक्स का गुणांक क्या है, बी। यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बी। बी आप लोगों को एक्स का गुणांक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। और ये हमेशा माइनस में लिया जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक ये दिखाई दे रहा होगा, तो माइनस का बी अपॉन ए सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा ये यहाँ पर हमारा। तो दोस्तों ये सूत्र आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला सूत्र हमारा क्या है। तो दोस्तों अगला सूत्र हमारा है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए दोस्तों अब शून्यकों का गुणनफल के सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अचर पद, अचर पद मतलब जिसके साथ में कोई चर ना हो, यानी कि यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो यहाँ पर सी अपॉन है सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो चलिए दोस्तों, तो अगला टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। क्या अगला टॉपिक क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट हम आप लोगों को बताते हैं क्या है। एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा तथा बीटा हो तो बहुपद होगा। मतलब कोई ऐसा द्विघात समीकरण है जिसके मूल अल्फा तथा बीटा है, तब पूछ रहा है कि बहुपद होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख रखा है, क्या यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस एक्स प्लस शून्यकों का गुणन बराबर क्या, जीरो। यहाँ पे जीरो आप लोगों को शायद ना दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जीरो है। क्या है यहाँ पर, जीरो है। ये आप लोग लिख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, जीरो है। यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर जीरो होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्या देखते हैं, आगे क्या यहाँ पे लिखा है। हाँ, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों कई प्रकार से नहीं, मतलब यहाँ पे जितने प्रकार मैंने दिए इतने प्रकार से तो लिखना कन्फर्म है। अब दोस्तों आज के लिए मैं दो पार्ट के सूत्रों पर ही डिस्कस करने वाला था और दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों आगे के पार्ट आगे लेकर हम आएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में हम जो है चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 8 तक की सूत्रों की बात करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर लेंगे। मतलब टोटल चैप्टर जो है वो 5 कंप्लीट हो जाएंगे। आज मैंने 2 चैप्टर इसलिए रखे क्योंकि चैनल पर पहली क्लास है और हम नए नए हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो पहली क्लास के लिए थोड़ा सा ही नहीं तो ऊपर पड़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा उसका पढ़ाई, उसको मतलब पढ़ाने से मैं क्या फ़ायदा जो समझ में ना आए। तो दोस्तों चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और एक कमेंट करें। अगर कोई चीज़ किसी में डाउट है तो कमेंट जरूर करें और खासकर वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथ।